हरि विष्णु के निर्देश पर स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने इस अयोध्यापुरी का निर्माण किया था। महाराजा मनु इसके प्रथम शासक बने थे। श्री अयोध्यापुरी के वातावरण में आध्यात्मिकता यूं तो रची बसी है और उसी आध्यात्मिकता के चलते ये महाभिषेक का सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य कहें या यूं कहें कि हमें मोक्ष प्रदान कर देने वाला ये दृश्य स्वयं आप दूरदर्शन के माध्यम से इसके साक्षी बन रहे हैं। साक्षात ब्रह्म ने अवतरित होकर, प्रकट होकर मानव मूल्यों के सर्वोच्च प्रतिमान इसी धरा पर स्थापित किए थे। ये उनका घी से यानी कि घृत से अभिषेक होता हुआ मर्यादाशील, करुणा, आस्था, ये सब कुछ इस पूरी अयोध्या के मानव मनोभावों में रचे बसे हैं। बात हो रही थी अभी कि देखी तीन तैसी, इसे पुनर्स्थापना कह लें या अवतरण कह लें, क्योंकि भगवान के 5 स्वरूपों में से, 5 तरीकों में से एक अवतार के रूपों में से एक माना गया है, जिसे अर्चा अवतार कहते हैं। त्रेता में तो प्रभु श्री राम प्राकट्य हुए थे, सशरीर स्वयं वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन इस कलयुग की बेला में हमारी व्याकुलता, हमारी आकुलता, हमारी परेशानियों, कठिनाइयों को देखते हुए प्रभु ने अर्चावतार के रूप यहाँ पर किस तरह से शंख के माध्यम से, शंख जो कहते हैं समस्त विद्याओं का केंद्र है, भगवान की प्रभावली की चर्चा मैं कर रहा था। तो चर्चा में यहाँ पर जहाँ प्रणव यानी कि ओंकार बने हैं, स्वास्तिक बने हैं, वहीं शंख, चक्र, कमल और गदा भी बने हैं। सत्ता की 2 चीज़ों से सत्ता नियंत्रित की जाती है, अनुग्रह और निग्रह। अनुग्रह परमात्मा उस पर करते हैं जो सनातन मूल्यों पर, धर्म पर चलता है, और जो धर्म से विमुख होता है उसे निग्रह करते हैं, दंड देते हैं। भगवान का चक्र और गदा उसी निग्रह का प्रतीक है जो यहाँ प्रभावली में वर्णित है। शंख और कमल जिससे भगवान अनुग्रह करते हैं। शंख समस्त विद्याओं का केंद्र है और हमारे सनातन कर्मियों के ऊपर आस्था करता है। तो शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए भगवान की ये सुंदर प्रभावली इतना कुछ आकर्षित करती है, लालायित करती है, कृतार्थ करती है, धन्य करती है। जीवन सफल होना क्या होता है, सच पूछिए तो यही इस परिसर में आकर दर्शन कर कर एहसास होता है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आज पहली वर्षगांठ के अवसर पर ये पूरे विधि विधान के साथ उसी तरह से महाभिषेक किया जा रहा है जिस तरह से जब पहली बार यानी कि 2024-22 जनवरी को यहाँ पर प्रतिस्थापना हुई थी, भगवान विराजमान हुए थे, और वो भी थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जो कि हिंदू पांचांग के अनुसार आज यानी कि 11 जनवरी को पड़ रही है। ये स्वस्तिवाचन मंत्रोच्चार के साथ ये गर्भगृह के ठीक बाहर एक छोटा सा जगमोहन है। उस जगमोहन में ये पुरोहित खड़े हैं और उनके ठीक बाहर कुछ विशिष्ट संतजन वहाँ पर व्यवस्थित होकर बैठकर पूजन आराधन कर रहे हैं, और उसके ठीक बाहर, इन स्वस्तिवाचन के ठीक बाहर से ही यहाँ पर दर्शन होते हैं लोगों के, और चले जाते हैं लोग धीरे धीरे बाईं तरफ से निकलकर निकास द्वार की तरफ। मुख्य भवन में प्रवेश करने के लिए हम धीरे धीरे इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो जहाँ से आपको ये दृश्य दिख रहे हैं, रामलला के दर्शन वहीं से होना आरंभ हो जाते हैं। और ट्रस्ट ने व्यवस्था इतनी सुंदर की है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो चलायमान सदैव रहते हैं, यानी कोई भी संभावना ऐसी नहीं है जहाँ श्रद्धालु खड़े हों या भीड़ का बिल्कुल दबाव बने। इसी वजह से, इसी कारण से कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आएं, यहाँ पर धीरे धीरे इसी तरह चलायमान होते हैं, यानी दर्शन सर्व सुलभ होते हैं। दूर से ही लोगों को दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं, और जब तक वो नज़दीक पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें बाईं तरफ निकास की ओर मुड़ना होता है, तो
एक तृप्ति का आभास हो जाता है। तृप्ति का आभास इसलिए कहता हूँ कि भगवान के दर्शन करने से तृप्ति तो कभी मिल ही नहीं सकती है। हम सदैव अतृप्ति का भाव ले जाते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन पर, हमारे पूरे सर्वांग पर जो एक तृप्ति का भाव होता है, वो मानो हमें एक आह्लाद से भर देता है, एक नवीन ऊर्जा से भर देता है, एक सकारात्मकता से भर देता है, जिसकी वजह से हम अपने को धन्य मानते हुए और इस कामना के साथ,